आपका कोई पुराना काम, आपका कोई पुराना दोस्त, आप कहीं गए हो, यही बात भगवान के साथ हो रही है, कृष्ण के साथ हो रही है। वो धीमे धीमे नींद में जा रहे हैं, माँ उनको कहानी सुना रही है, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर जो मैंने उस पर लिखा वो मैं आपको गाकर सुनाऊंगा। संस्कृत में श्लोक है, थोड़ा कठिन है, साधु संत परिचित है, लेकिन आपकी सरस सहज और सरस चेतना के लिए मैं श्लोक नहीं पढ़ता। रामो राम बभूव तत्फला सीते हूँ, ऐसे करके है। माता कहती कि बेटा मेरे कन्हैया, पहले ना एक जमाने में राम नाम के एक राजा हुए थे। तो कन्हैया को क्या करना है? रात को नहीं करना है। क्या हुए थे? राम नाम के राजा। आवाज नहीं है तुम्हारी हरियाणा वालों? मुझे कितनी कम आवाज में बोलने का अभ्यास नहीं है। इतने धीमे बोलोगे तो दिल्ली तक जो आवाज पहुंचानी है पहुंचेगी कैसे? तो आपने बाकायदा काम में रख दिया इस काम के लिए भेजने के लिए। राम नाम के एक राजा हुए, कन्हैया ने कहा उनकी शादी मिथिला की राजकुमारी सीता से हुई, लेकिन अपनी एक माता के षड्यंत्र के कारण उन्हें वनवास मिल गया। अच्छा कर रहे हैं आप, गौर करिए। एक बार जब राम एक नग के पीछे गए हुए थे, अब यहां कहते कहते कन्हैया नींद में चले गए। अब वो बाकी नहीं सुन रहे, लेकिन ये दोनों बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर एक ऐसे सिद्ध कर रहा हूं, आप मुझे चेतना दे देंगे तो मैं सुना पाऊंगा। जैसे ही मां ने कहा कि राम जंगल में स्वर्ण के पीछे चले गए, कन्हैया ने धीमे से कहीं हूं करा, जो आवाज आई नहीं। और मां ने जैसे अगला वाक्य कहा कि राम की अनुपस्थिति को भांपकर लंका का नीच राजा रावण साधु के वेश में उनकी पत्नी सीता के हरण के लिए पहुंचा। जैसे ये कहा, 1.5 साल का बच्चा अपनी मां की गोद से उछल कर कूदा और चिल्लाकर बोला, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आओ, इस नीच को इस बार में जिंदा नहीं छोड़ा। यानी कि उनकी चेतना के तत्व में पिछले जन्म का स्मरण था। मैया बैठी है, माए बैठी है, देखती है छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो 10-11 महीने तक हंसता है, रोता है, चेहरे की भंगिमाएं बदलती हैं, जबकि आप उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो उस परम सत्ता से बात कर रहा होता है जिसके माध्यम से उसे भेजा गया। वो स्मृतियों से बात कर रहा है जो उसके पूर्व जन्म की थी। और मैं ये बात कहाँ कह रहा हूँ? ये बात मैं कुरुक्षेत्र के पास कह रहा हूँ। ये मैं इसी ज्ञान को देने वाली हरिभूमि पर कह रहा हूँ, हरियाणा में कह रहा हूँ, जहाँ भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई थी कि आत्मा न नष्ट होता है, न आत्मा निर्मित हो सकती है, आत्मा केवल शरीर के नए वस्त्र धारण करती है। वासन जीर्णा यथा विहाय नया निसंयाते करो प्राणी। जिस प्रकार नहाकर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये अर्जुन, ये आत्मा भी इस मलिन शरीर को, वृद्ध शरीर को अग्नि के हाथ देकर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। तो आत्मा प्रवेश करती है, लेकिन रूपांतरण में बातें याद रह जाती हैं। आप किसी भी पद पर हो, जब आप अगले पद पर जाते हैं तो पिछले पद की जिम्मेदारियां याद रह जाती हैं। बेटियां दूसरे घरों में जाती हैं, मायके से ससुराल जाती हैं, उन्हें मायके की परंपराएं याद रह जाती हैं। तो आत्मा भी अपना मायका बदल रही है, शरीर बदल रही है। तो राम की आत्मा ने, परमात्मा ने एक मनुष्य के रूप में एक नया शरीर चुना है जिसे श्याम कहा गया। और मुझे लगता है कि राम ने जो जो छोड़ा, श्याम इसीलिए पृथ्वी पर आए कि वो पूरा कर सके। राम ने केवल एक बार गाली खाई मिथिला में, इतनी मीठी लगी भगवान को कि ये चीज तो बहुत अच्छी है। कोई गाली देने वाला भी होना चाहिए, प्रेम से गाली देने वाला होना चाहिए। सालियों ने गाली दी शादी के समय में, पटरे पर बिठाकर एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि बड़ा अचंभा है, ये लड़के ऐसे घर से आए, ऐसी जगह से आए, भैया आपके यहाँ दी जाती होंगी, बिहार में गालियां हमारे तो दी जाती है, इनके यहाँ तो खीर खा के बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये किससे कह रहे हैं? त्रैलोक्य के स्वामी राम से कह रही है स्त्री, जिसके नक्षत्र की छटा के एक कण को पाने के लिए प्रकृति साधना करती है युगों युगों तक। उस राम को प्रेम में गाली दी जा रही है, लेकिन इतनी मीठी लगी राम को गाली के राम ने उसी दिन तय किया कि अगली बार इस पृथ्वी पर आऊंगा तो श्याम बनकर आऊंगा, ताकि गली गली गोपिकाओं की गाली खाने को मिले। उसका आपकी तालियों का शोर खुला था। ऐसे
मेरे वातावरण में और इस उपस्थिति में मुझे बोलने का मन से अभ्यास करना, लेकिन भगवान का जहाँ दरबार हो वहाँ चौखट पर बिठा दिया जाए या घर में बिठा दिया जाए, समान अधिकार लगना चाहिए। भगवान जहाँ बिठाया वहाँ बैठे, श्याम बाबा ने यहाँ बिठाया, यहाँ भी ठीक है, कहीं और बिठाएंगे तो वहाँ भी ठीक है। जो मुझे अभ्यास है वो लाखों के जन समूह से संवाद करने का थोड़ा प्रकृति से अभ्यास है, यहाँ चीजें नियंत्रण में, लेकिन यहाँ सबका नियंत्रण एक ही के हाथ में है, तो वो तो वैसे भी हारों का सहारा है। मुझे लगता है विजय जी, जो लोग राजनीतिक वैचारिकी में आपके विपरीत रहते हैं उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हारों का ही सहारा है, लेकिन उसके लिए भी आस्था का होना आवश्यक है। श्रद्धा वनवती राजन, श्रद्धा है जो आस्था है वो महत्वपूर्ण है। मुझे कई बार लगता है कि सरयू के नीले जल में जब भगवान डूबे, भगवान ने अपने शरीर श्री विग्रह को प्रतिमे में विश्राम दिया। भारत भूषण जी की अद्भुत कविता है कि कैसे जब चरण गए तो बच्चे रोने लगे कि इन्हीं चरणों में सिर धरकर रोज अयोध्या का प्रारंभ होता है। जब भुजाएं गई तो भाई और मित्र रोने लगे कि इन्हीं भुजाओं से लिपटकर पूरा जीवन बिताया है। जब भगवान के होठ गए तो प्रकृति के सारे रसपूर्ण फल और समस्त प्रकार के नैवेद्य विलाप करने लगे कि अब कभी भगवान के होठों से छू जाने की संभावना को विराम मिलना। जब नेत्र गए तो प्रकृति का सारा सौंदर्य रोने लगा कि मुझ पर दृष्टि पड़ने की जो एक रंगुल मौलिमणि की संभावना थी वो भी समाप्त हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान सरयू की जलधार में जगत के प्रपंचों से डूबकर जब नीचे पहुंचे तो अगले जन्म में यमुना के तट पर वो नीली माटी श्यामल माटी के रूप में प्रकट हुई, जिस श्याम बाबा के दरबार में मैं और आप बैठे हो। यह भी भारतीय चेतना का कितना अद्भुत पराक्रम है कि एक माँ अपने यशस्वी तपस्वी योद्धा पुत्र को विदा करती है तिलक लगाकर, तो ये नहीं कहती कि जीते हुए के साथ रहे, कहती है जो हार रहा है बेटा उसके साथ रहे, क्योंकि जीते हुए तो सब साथ रहते हैं, सत्ता के साथ तो सब रहते हैं, ताकत के साथ तो सब रहते हैं। हमारे जो मंच पर प्रारंभ में लोग बैठे हुए हैं, ये लोग आजकल की व्यवस्था में अचकचाए हुए हैं। 10-15 वर्ष हो चुके इन्हें इतनी विजय देखने का अभ्यास नहीं है विजय जी। इन्होंने जो दीपक जलाया था, जब उस दीपक को लेने वाले हाथ में 4-5 रुपए थे, मेरे पूज्य पिताजी में देखता था घूमते थे। उस समय तो कोई होता नहीं था, उस समय तो भारतीय राजनीति में गाय चल रही थी और बछड़ा चल रहा था। मुश्किल काम था, इसलिए जो हारों का सहारा हो उसकी पूर्णता है, उसकी पूर्णता है। सत्ताएं आती जाती रहती है, लेकिन उनकी संपूर्णता ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये उस पराजय को विजय में बदलने वाली संजीवनी शक्ति। आचार संहिता की मर्यादा इसलिए कम बोल रहा हूं। वे भक्त भगवान जब डूबे तो कृष्ण के रूप में निकले और महसूस कीजिए कि श्याम का रूपांतरण कैसे हुआ कि जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, जगत के प्रपंचों से जब राम उबे। अगली पंक्ति में जब तक नहीं आऊंगा, जब तक जितने भी लोग मंच पे नीचे ऊपर सुन रहे हैं सबकी तालियों की ताल नहीं आएगी। जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, वही धार जमुना में आकर मिली तो, वही धार जमुना में आकर मिली तो। पहली पंक्ति श्याम बाबा के लिए आ रही है। जो भी भक्त आए हो उनको जिम्मेदारी है कि तालियों की ताल देंगे। वही धार जमुना में आकर मिली तो, वही धार जमुना में आकर मिली तो। तेरे रूप में दोनों
संसार डूबे। तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। इसी में गाओ, इस तरह गाओ। वही धार चुल काड़ा आकर मिली तो, वही धार चुल काड़ा आकर मिली तो, तेरे दोनों संसार डूबे। तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है, तू है कि मैया। सागर है, तू है कि मैया। ये संसार सागर है, तू है कि मैया। ये संसार सागर है, तू है कि मैया। अरे सुन ले मोहनियो बंसी बजैया। कन्हैया कन्हैया, ये तुझको पुकारे, ये तुझको पुकारे, तेरी दो मैया। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। केवल दाऊ तुझको, केवल दाऊ पीछे वालों, केवल दाऊ तुझको पुकारे है भैया। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। संगीतों में बहुत गाली आपको पूरा अपनी तालियों से। जगत के प्रपंचों से जब राम उबे, जगत के प्रपंचों से जब राम डूबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे। तो सरयू की जलधार में राम डूबे। वही धार जमुना में आकर मिली तो, वही धार जमुना में आकर मिली तो, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। वही धार चुल काड़ा आकर मिली तो, वही धार चुल काड़ा आकर मिली तो, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है, तू है कि मैया। ये संसार सागर है, तू है कि मैया। अरे सुन ले मोहनियो बंसी बजैया। कन्हैया कन्हैया, हाथ उठा के। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया। कोई कह रहा है ना अब आएगा तो, कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। गाओ। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू। कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो, कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो। इसी जमीन पर कहा भगवान ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो, कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो। देखो लाखों लोग देख रहे हैं हरियाणा वालों, तुम्हारे लठ में जान है, तुम्हारी ताली में भी जान होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है
पे अंधेरा पड़ेगा तो कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तू धरती बचाने को कब आएगा तू तो धरती बचाने को कब आएगा तू अंधेरा भी तू है उजाला भी तू है गाओ अंधेरा भी तू है उजाला भी तू है कि गोरा भी तू है कि काला भी तू है कि गोरा भी तू है कि काला भी तू है कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता 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 है कि तू जग का ग्वाला है हम तेरी गैया कन्हैया 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 आज लगे कन्हैया हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है कि तू जग का ग्वाला है हम तेरी गैया कन्हैया 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 कि तुझको पुकारे कि तुझको पुकारे तेरी दो मैया कन्हैया कन्हैया